फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुनि एजुकेशन। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड हर एक लेसन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा और उसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी। तो प्लीज आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का जो लेसन, आज के वीडियो में हम लेसन सीखने जा रहे हैं वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पर हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि पार्ट 1 में जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्पिरिचुअलिटी और साइंस है उसके बीच में रिलेशन बताया और उनकी जो इंस्पिरेशन है, उन्होंने जो ये एट्रीब्यूट सीखा है वो कहाँ से आया, उनके डैडी से आया है। और उनके जो दोस्त है, एक क्रिश्चियन है, एक हिंदू है, और वो भी एक क्रिश्चियन धर्मगुरु है और एक हिंदू धर्मगुरु है। सब लोग साथ में मिलकर उनके यहाँ के जो कम्युनिटी के प्रॉब्लम थे वो सॉल्व करते थे। वो बताते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ में मिलके जाना चाहिए। फिर पार्ट 2 में हम लोग ने सीखा कि जहाँ पर डॉक्टर साराभाई, जहाँ पर उनको एक रिसर्च सेंटर की शुरुआत करनी थी, तो जो जगह पर वो सेंटर बनाया था वहां पर बहुत सारे लोग मछुआरे रहते थे, प्लस वहां पर एक चर्च था और चर्च का स्कूल था, बहुत सारे बच्चे थे और वो जगह बहुत ही अच्छी थी, प्राइम लोकेशन था। पर वहां के लोगों को वहां से निकालना कैसे, उसके लिए एक क्वेश्चन था और सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ऐसा सोच लिया कि ये नहीं हो पाएगा। पर विक्रम साराभाई ने कहा चलो एक ट्राई करते हैं। फादर परेरा है, उनको जाके मिलते हैं। उन्होंने उनसे बात किया। फादर परेरा ने उन लोगों को चर्च में संडे सुबह में इनवाइट किया। चर्च में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया और सभी लोग ने हाँ बोल दिया और वो जगह पर सभी लोग शिफ्ट हो गए और वहां पर वो रिसर्च सेंटर बनाया गया। वो हम लोग ने पार्ट 2 में देखा। अभी हम लोग पार्ट 3 आज के वीडियो में देखते हैं। A few years later, in the early 1980s, प्रोफेसर सतीश धवन, अभी यहाँ पर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है प्रोफेसर सतीश धवन, the director of ISRO, under whom Dr. Kalam had made his first unsuccessful launch in 1970s and then a successful one in 1980s। मतलब पहली असफलता रही 1970s में, असफल रहे और 1980s में वो सफल रहे। Had provided him with more soul shaping wisdom। ओके, उनके अंदर एक प्रकार का विजडम, एक प्रकार का नॉलेज उन्होंने इम्पार्ट किया, जो कि सोल शेपिंग मतलब उनका जीवन शेप आकार में लाने के लिए जो नॉलेज है वो सतीश धवन, मतलब एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर वो उनके लिए बन गए। नेक्स्ट, वन डे इन 2012 वी वर डिस्कसिंग द नंबर ऑफ PhDs डॉक्टर अब्दुल कलाम हैड रिसीव्ड। मतलब हम लोग यहाँ पर एक PhD नहीं प्राप्त कर सकते, वो बहुत डिफिकल्ट रहता है, पर उन्होंने तो बहुत सारी PhD लेकर रखी है। ठीक है, ही सेड टू मी, सृजन, प्रोफेसर धवन हैड सो मेनी मास्टर्स डिग्री। और प्रोफेसर धवन से उनके पास बहुत सारी मास्टर्स डिग्री है, ऑल फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, और वो भी सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो होती है उनमें से उनके पास मास्टर डिग्री है। नो लेस, सो आई आस्क्ड हिम हाउ वन कैन बिकम सो एकेडमिकली अकम्प्लिश्ड। मतलब एकेडमिक में अकम्प्लिश्ड करना, मतलब ये सब प्राप्त करना कैसे पॉसिबल, क्योंकि इतनी पढ़ाई लोगों को बोर कर देती है, पर आप कैसे पढ़ के लेते। सो ही रिस्पॉन्डेड, उनका जवाब क्या था, सेइंग दैट एकेडमिक ब्रिलियंस इज नो डिफरेंस फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ अ मिरर। मतलब जो ब्रिलियंस ऑफ द मिरर है उससे वो अलग नहीं है। अब ये मिरर का ब्रिलियंस क्या होता है वो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया, विच कैन बी डिमिनिश्ड बाय अ कोटिंग ऑफ डस्ट। मतलब क्या होता है कि नॉलेज है तुम्हारे अंदर आ सकता है, मतलब ऑलरेडी है, थोड़ा बहुत है, सिर्फ तुम्हें जो जैसे मिरर साफ करते हो, मिरर के अंदर देखते हो तो तुम्हें धुंधला दिखता है, पर जैसे उसको साफ करते हो वो अच्छा हो जाता है, वैसे नॉलेज होता है। तुम काम करते रहते हो, तुम्हारे अंदर नॉलेज आता रहता है, सिर्फ एजुकेशन के थ्रू उसको थोड़ा पॉलिश करना होता है और तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। ओनली व्हेन द डस्ट इज रिमूव्ड, जब डस्ट को निकाला जाता है मिरर के ऊपर से, डज द मिरर शाइन एंड रिफ्लेक्शन बिकम्स क्लियर। ठीक है, तो जो मिरर है वो शाइन करेगा और रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाएगा। वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज, हमारे अंदर की जो अशुद्धता है वो हम लोग निकालेंगे। ऑब्स्क्योरिंग मीन्स मेकिंग अनक्लियर, जो चीजें हमारी लाइफ को, हमारे नॉलेज को अनक्लियर, धुंधला बनाती है, उसको निकाल दो। फिर क्या होगा, अवर सोल्स बाय लिविंग प्योर एंड एथिक, नहीं नॉलेज के बारे नहीं, हमारे जीवन के बारे में, हमारे जीवन में प्योरिटी अगर लानी है तो जो भी अनक्लियर चीज है उसको निकाल दो। तो हमारा जो सोल है यानी हमारा प्राण, हमारा आत्मा, बाय लिविंग प्योर एंड एथिकल, हमारा जो जीवन है हम लोग पवित्रता में जिए, एंड एथिकल मतलब हर रूल्स और रेगुलेशन के साथ जीते तो सब कुछ अच्छा
हो जाएगा। एंड बाय सर्विंग ह्यूमैनिटी, और दूसरी एक बात है कि हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। मनुष्य जो मानव जात है उनके लिए अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारा जीवन भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। एंड देन गॉड विल शाइन थ्रू अस, और उसके बाद परमेश्वर की भी जो रोशनी है वो हमारे ऊपर चमकेगी। ओके, उसका मतलब ऐसा नहीं कि लिटरली हमारे पीछे ऐसा सन आ जाएगा और हम चमकने लगे, नहीं, पर हमारा कैरेक्टर जो हमारा लाइफ है वो एक अच्छा बन जाएगा और लोग हमारा जीवन देखकर अच्छा जीवन जिएंगे। नेक्स्ट, एंड देन ओके, दिस वर्ड्स टुक मी बैक टू माय मीटिंग विद डॉक्टर कलाम आफ्टर माय ग्रेजुएशन फ्रॉम IIMA। मतलब यहाँ पर ये आई कौन है, जो हमारे ऑथर है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो आंसर मैंने धवन से, प्रोफेसर धवन से जो सुना, वही बात मुझे डॉक्टर कलाम की एक बात याद दिला रही थी जो हम लोग ने IIMA में सीखा था इन 2009। At the time, he had advised me to use my degree and gold medals to transform the society। उन्होंने कहा था कि मेरी डिग्रीज और जो गोल्ड मेडल्स मुझे मिले हैं उससे मैं सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म, बदलने का ट्राई करूं। आई लिव्ड इन, ओके, जो सोसाइटी में मैं रहता हूं उसको बदलने का ट्राई करूं। Back in the present moment, it suddenly struck me that Dr. Kalam's advice had in fact डायरेक्टली रेजोनेटेड फ्रॉम प्रोफेसर धवन्स बिलीफ। मतलब प्रोफेसर धवन के जो विश्वास था उसका सेम रिफ्लेक्शन डॉक्टर अब्दुल कलाम की एडवाइस में मुझे दिख गया। ठीक है, रेजोनेटेड मींस उसका एक एको, उसका रिसाउंड, मतलब उसका एक प्रतिबिंब मुझे उनकी एडवाइस में, मतलब इनकी एडवाइस दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लगा। नेक्स्ट, देन the more I lived and worked with Dr. Kalam, the more I realized that through his words of wisdom, I was getting to learn from countless great minds। ओके, अब्दुल कलाम के साथ काम करने से मुझे पता चला कि नहीं, बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी है, उन लोगों के थॉट्स उन्होंने अपने अंदर लिए हैं और वो जब हमें एडवाइस करते हैं तो हमें पता चलता है कि अलग अलग व्यक्ति के जो ग्रेट थॉट्स है उनके थ्रू हमारे जीवन में आ रहे हैं। इन अप्रैल 2009, डॉक्टर कलाम वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड दी 102nd birthday celebration of His Holiness Dr. Sri Sri Sivakumara Mahaswami जी in तुमकुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। मतलब उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। ज्यादातर लोग 100 क्रॉस नहीं करते थे, पर उनका 102 साल का बर्थडे था, तब उनको अब्दुल कलाम को भी वहां पर इनवाइट किया गया था। महास्वामी जी इज रिमार्केबल पर्सन, वो बहुत फेमस पर्सनालिटी थे। Who has dedicated his life to the service of humanity, वो मानवता के लिए काम करते थे। ठीक है, his greatest contribution is the establishment of free residential education system for more than 9,000 children in ashram। उनके आश्रम में वो 9,000 से भी ज्यादा बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे थे, वो उनका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था। The most astonishing aspect of the entire event of his birthday was that the 102-year-old Swamiji stood on his feet without any support। ओके, सबसे रिमार्केबल इवेंट उनकी बर्थडे पर क्या था कि ज्यादातर ये उम्र पर सब लोग ज्यादा पर बेड पे हो जाते, मतलब वो उठ भी नहीं पाते, पर यहाँ पर स्वामी जी 102 साल की उम्र में भी उनके बर्थडे के दिन उनके पैरों पर खड़े होकर कुछ आगे आकर बोल रहे, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, He looked at steady and alert as many other youngster present। और वो वहां पर हिल रहे थे, डुल रहे थे, ऐसा नहीं, पर स्टेडी फर्म थे वहां पर, जैसे दूसरे यंगस्टर खड़े रहते हैं। दिस डिस्प्ले ऑफ इनर स्ट्रेंथ टच डॉक्टर कलाम डीपली। ओके, वो देखकर अब्दुल कलाम थोड़ा मूव्ड हो गए कि नहीं, 102 साल के भी उम्र में कोई खड़े रहकर स्पीच देता है, वो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, अ कपल ऑफ डेज लेटर, 2-3 दिनों के बाद वी वर डिस्कसिंग दिस अनयूजुअल बर्थडे पार्टी। हम लोग इसरो में काम करते वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो बर्थडे पार्टी कैसा हुआ था। I said to him, sir, do you know only 4 out of 1 lakh people cross the age of 100? आपको पता है कि कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख लोगों में सिर्फ 4 लोग ऐसे होते हैं जो लोग 100 क्रॉस करते हैं, मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं। I had googled the subject beforehand, मैंने ये गूगल में चेक करके लिया था। ठीक है, he replied, but how many of these 4 would be able to stand tall फॉर हाफ एन आवर? पर इसमें से ये 4 लोगों में से भी कितने ऐसे लोग रहेंगे जो आधा घंटा वहां पर खड़े रहकर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं 100 की उम्र के बाद। गिव अ वाइज डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब अ फॉर्मल टॉक इंक्लूडिंग डिबेट, मतलब एक प्रकार का आर्ग्यूमेंट जो टाइप का जो डिबेट रहता है वो भी कर सकते हैं। वो उम्र में कितने लोग ऐसे होते हैं? ज्यादातर नहीं होते। एंड देन गो ऑन टू फीड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, और दूसरे भी कि और ऐसे भी हो सकते हैं कि वो हजारों लोगों को खाना खिलाए, वो उम्र में नहीं, पॉसिबल नहीं है।
Of course, nobody could know the exact answer to his question, but the question itself led to many other relevant queries. Okay, और उसके आंसर का कोई जवाब नहीं था, पर क्योंकि वो एक प्रकार की एडवाइस टाइप क्वेश्चन था, और उसकी वजह से बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे कंफ्यूजन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मनों में पैदा हुए. आई वंडर व्हाट पावर महास्वामी जी पोजेसेस दैट कीप हिम सो स्ट्रांग एट सच एन एडवांस एज. सब लोग सोच रहे थे कि ये उम्र में भी वो कौन सा पावर उनके अंदर रहेगा जिसकी वजह से वो 102 साल की उम्र में भी खड़े रहकर आधा घंटा स्पीच दे सकते. मे बी इट्स अ बैलेंस डाइट, शायद वो बैलेंस डाइट हो सकता है, कुछ सोच रहे, मतलब इमेजिनेशन में चल रहा है. एंड ए हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, और परहैप्स इट्स जेनेटिक, या तो फिर उनके पूर्वजों से उनको वो स्ट्रेंथ मिली है. आई आस्क्ड, मतलब कोई भी हो सकता है, वो अनुमान लगा रहे. नेक्स्ट, डॉक्टर कलाम सेट कंटेम्पलेटिंग डीपली. कंटेम्पलेटिंग मतलब सोचना, ओके, विचार करना. वो अपने मन में ही विचार कर रहे थे और वो वहां पर बैठ गए. आई रिकलेक्टेड द टेनेट ऑफ गॉडनेस ऑफ एक्शन फ्रॉम प्रमुख स्वामी जी. ओके, टेनेट मीन्स यहां पर उसका मीनिंग दिया गया है अ प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ. ओके, उनका जो प्रिंसिपल था, उनका जो बिलीफ था, उनका जो विश्वास था, वो मैंने उनके पास से स्वीकार किया, मैंने उनके पास से सीखा. कौन सा सीखा? देन परहैप्स, ओके, वो यहां पर नहीं लिखा है, पर उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उन्होंने सीख लिया था. देन परहैप्स स्विमिंग इन द साइलेंस टू द सोर्स ऑफ महाप्रज्ञा जी, ही गैदर्ड द सैंड्स ऑफ कॉन्शियंस टू बी अवर गाइड, अवर बेस्ट फ्रेंड. और यहां पर दूसरी एक कैरेक्टर है जिसका नाम है महाप्रज्ञा जी. उन्होंने क्या किया था? स्विमिंग इन साइलेंस टू द सोर. ओके, ये एक प्रकार का थॉट है, मतलब वो लाइफ में शांत रहना चाहते थे, लाइफ में शांत रहना चाहते थे. और ही गैदर्ड द सैंड ऑफ कॉन्शियसनेस, और इतना सारा नॉलेज उन्होंने बटोर लिया था अपने शांत, मतलब एकदम जैसे कि ज्ञान, मतलब वो ध्यान धर रहे, और वहां पर उन्होंने बहुत सारा नॉलेज बटोर के लिया है. और क्या कर रहे थे? वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है और हमें गाइड भी कर रहे हैं. डीपर डाउन इन द स्पेस टाइम ऑफ मेमोरी, वो जो टाइम होता है, वो जो ध्यान धरते वक्त वो लोग टाइम में बहुत डीप में जाते हैं और वहां पर से कहीं पर से नॉलेज लेकर आते हैं. ही मस्ट हैव हर्ड प्रोफेसर ब्रह्मा पाक्सी. उन्होंने ब्रह्मा पाक्सी के बारे में सुना होगा. उनके वर्ड्स, ब्रह्मा पाक्सी's वर्ड्स अबाउट द नीड ऑफ लिविंग अ प्योर एंड एथिकल लाइफ, कि आजकल जरूरत है कि हम लोग एक पवित्रता में जीवन जिए एंड एथिकल रूल्स के हिसाब से हमारा जीवन जिए. एंड फादर परेरास एंड डॉक्टर साराभाई's लेसन ऑफ सेल्फलेसनेस. और फादर परेरा और डॉक्टर साराभाई, जो विक्रम साराभाई, उनके पास से लेसन उन्होंने सिखाए वो है सेल्फलेसनेस, मतलब दूसरों के लिए तुम जीना सीखो, खुद के लिए नहीं पर दूसरों के लिए जीना सीखो. इन सर्विस, सेवकाई में दूसरों के लिए जीना सीखो, वो उन्होंने अब्दुल कलाम ने वहां पर सिखाया. इवेंचुअली, बाद में हम लोग देखते हैं, हिज थॉट्स वुड हैव सेटल ऑन स्वामी शिवानंदा ऑफ ऋषिकेश. फिर उनके जो विचार है, स्वामी शिवानंदा जो ऋषिकेश से थे, उनके विचार के साथ भी कुछ मिलते जुलते हैं. इन whom he saw a great tranquility. Once again, tranquility means एकदम शांतता, serenity, and जो serenity जो होती है, एकदम शांतता, शांत मन, वो उन्होंने उनके पास से सीखा. And finally, they have come full circle with the memory of the life of simplicity. Okay? फिर वो simplicity of his father, मतलब उन्होंने उनके डैडी के पास से क्या सीखा? Simplicity, मतलब लाइफ में बहुत कुछ चीजें प्राप्त करने की इच्छा मत रखो, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन मत रखो. यस, अचीवमेंट करो, पर ये प्राप्त करना है, सब इकट्ठा करने की ऐसा जीवन नहीं होना. लाइफ सिंपल होना चाहिए, जो सिंपली जो चाहिए उतना ही हमारे लिए काफी. Who always espouse the value of giving back. Espouse means give a support. उन्होंने एक ही चीज को सपोर्ट किया था कि लाइफ में देना सीखो, कुछ देना सीखो. ठीक है, तो वो उन्होंने उनके डैडी से सीखा. मतलब हम लोग देखते हैं कि ये पैराग्राफ में से कौन से थॉट्स, कौन से जो कैरेक्टर है, वो कौन से व्यक्ति के पास से उन्होंने सीखा है, वो हमको ये पैराग्राफ में सीखने को मिलता है. हर एक नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में वो पूछा नहीं जाएगा, पर एटलीस्ट तुम्हारी मेमोरी के लिए तुम ये रख सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड? एट लॉन्ग लास्ट ही स्पोक, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ व्हाट आई कैन गिव. वो स्पिरिट, वो हमारे अंदर भावना कि मैं क्या दे सकता हूं, वो वाली भावना से क्या होता है? ही इलेबोरेटेड, महास्वामी जी लिव्स विद द बिलीफ एंड एथोस ऑफ अवर मिशन. महास्वामी जी जो थे, जो 102 साल तक
जिंदा थे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, उनके जो विश्वास है और उनके जो रूल्स जो थे, वो जो बिलीफ जो थे, जो वो उनके मिशन में फॉलो कर रहे थे, शायद उसी की वजह से वो 102 साल की उम्र में भी खड़े रहकर आधे घंटे प्रचार कर रहे थे। ही गिव्स एंड गिव्स, क्योंकि वो सिर्फ देते हैं, देते हैं, देते हैं। एजुकेशन टू फेमिस माइंड, ओके, जो ऐसे मन है जो पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को वो फ्री में एजुकेशन देते हैं। फूड टू फेमिस बॉडीज, ऐसे ऐसे लोग जिनको माल न्यूट्रिशन में है, जिनको खाना नहीं मिला, उन लोगों को वो खाना दे रहे। वो सब देना, जो उनका देने का काम है, उसकी वजह से उनके लाइफ में ट्रांक्विलिटी है, शांति है, और वो लंबा जीवन जी रहे। इन गिविंग सो मच ही बिकेम स्ट्रॉन्ग, ओके, देने से, कुछ देने से वो अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। His munificence fuel his strength. What is the meaning of munificence? Munificence means generosity. उनकी दया भावना जो है वो उनके अंदर स्ट्रेंथ का फ्यूल भर रही है, ठीक है। That is what keeps him standing tall and active in life. और ये सारी चीजों की वजह से वो लाइफ में tall and strong वहां पर खड़े हैं, एक्टिव है। The essence of the happiness of life, happy life and peaceful society lies in one sentence. What can I give? अगर तुम्हें लाइफ में पीसफुल रहना है, लाइफ में तुम्हें हैप्पी रहना है, तो एक ही सवाल के बारे में तुम सोचते रहो, और वो ये है कि क्या मैं क्या दे सकता हूं। तुम जितना दोगे उतनी शांति तुम्हारे जीवन में आएगी, उतनी स्ट्रेंथ तुम्हारी लाइफ में आएगी। नेक्स्ट, टर्निंग टू मी ही आस्क्ड व्हाट इज द रिवर्स ऑफ व्हाट आई कैन गिव। अभी ये व्हाट आई कैन गिव, मैं क्या दे सकता हूं, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सर्कमस्पेक्टली आई रिप्लाइड व्हाट कैन आई टेक। उसका रिवर्स हो जाएगा, मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं। और अभी मनुष्य के जीवन में यही कंडीशन है। हम सब लोग क्या सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या प्राप्त करूं, मेरे लिए क्या होगा, मेरे बारे में सोचा गया। वो सारे जो ख्याल है ना, वो हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है। पर उसकी जगह पर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं क्या दे सकता हूं, तो हमारे जीवन में लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है। सर्कमस्पेक्टली मतलब है कॉशियसली, मतलब बहुत ध्यान से उन्होंने सोच के जवाब दिया, उसका आंसर उनको मिला व्हाट कैन आई टेक, मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं, जो कि ऑपोजिट है। यस, ही सेड, एंड दैट इज द थॉट व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रॉन्ग वी सी अराउंड अस। तो दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम है ना, उसकी मेन वजह वही है, मुझे क्या मिलेगा, ये सवाल। नेक्स्ट, वी थिंक दैट वी कैन टेक फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड डिस्ट्रॉय द इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग एनवायरमेंट से क्या प्राप्त कर सकते हैं और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वी थिंक व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम अदर ह्यूमंस, दूसरे आदमी के पास से हमको क्या मिलेगा, और क्या करते हैं, लीडिंग अस टू करप्शन एंड इनइक्विटी, मतलब हम लोग करप्शन में भी चले जाते हैं, उनके पास से जो कुछ खींच सकते हैं ना वो खींच के लेते हैं, और इनइक्वालिटी हमारे बीच में आ गई है। द एटीट्यूड ऑफ टेकिंग एंड टेकिंग इवन डिस्ट्रॉय फैमिली, ओके, फैमिलीज भी डिस्ट्रॉय हो जाते, परिवार भी डिस्ट्रॉय हो जाते, भाई भाई का रिश्ता नहीं रहता, क्योंकि उनको सब कुछ खुद के लिए चाहिए होता है। टू कीप दिस प्लेनेट लिवेबल एंड द ह्यूमन रेस थ्राइविंग, वी हैव टू रिप्लेस दिस एटीट्यूड ऑफ व्हाट आई कैन टेक विद द गुडनेस ऑफ व्हाट आई कैन गिव। अगर ये प्लेनेट को हमें बचा के रखना है, दुनिया में हम लोगों को झगड़ा वॉर वगैरह खत्म करना है, तो हमें ये थॉट्स दूर करना है। कौन सा, कि मुझे क्या मिलेगा, और उसकी जगह पर कौन सा थॉट लाना है कि मैं क्या दे सकता हूं। वो थॉट से शायद अर्थ जो है, दुनिया है, वो बदल सकती है। नेक्स्ट, द ग्रेविटी ऑफ द मैसेज स्ट्रक मी, और वो जो थॉट जो उन्होंने दिया, जो मैसेज उन्होंने दिया, वो बहुत हैवी था, उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी, और उसकी वजह से वो मेरे दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया। दिस चैलेंज बिकेम माई साइलेंट मोटिवेशन, और ये मेरे लिए एक साइलेंटली मोटिवेशन थॉट बन गया। 3 years later in 2012, this idea becomes a reality as our what can I give movement, okay? 3 साल के बाद उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया, एक मोर्चा नया चालू किया, और वो मोर्चा का नाम था व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, मैं क्या दे सकता हूं मूवमेंट। थ्रू विच डॉक्टर कलाम ट्राई टू कॉम्बैट करप्शन, उसके थ्रू वो डॉक्टर कलाम क्या सोच रहे थे, वो लड़ाई कर रहे थे, किसके खिलाफ, करप्शन के खिलाफ और एनवायरमेंट के खिलाफ, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन मतलब एनवायरमेंट की जो क्वालिटी कम हो रही है उसके खिलाफ, एंड सोशल इविल, सोसाइटी में जो दुष्टता फैल गई है उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं या तो खत्म कर सकते हैं। उसके लिए जो मोर्चा उन्होंने चालू किया था उसका नाम था व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आस्क अवर सेल्फ इन दिस क्वेश्चन फॉर इन द आंसर लाइज द ट्रूथ ऑफ ह्यूमैनिटी। हम अपने आप को ये सवाल पूछे, क्योंकि ये सवाल के अंदर ही तुम्हें जवाब मिल जाएगा जो हमारी मानवता को
अच्छे लाइफ में लेकर जाएगा। सो गो अहेड एंड क्वेश्चन योरसेल्फ। तो इसलिए तुम जाओ और अपने आप को ये सवाल पूछो, व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूं। द आंसर्स विल बी एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग मीन्स अमेजिंग। उसका जो आंसर आएगा ना वो बहुत अमेजिंग रहेगा, वो तुम्हारे लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। पार्ट 3 हमको सीखने को मिलता है, जहां पर अब्दुल कलाम ने लाइफ में बहुत सारे लोगों के पास से इंस्पिरेशन प्राप्त करके उन्होंने लाइफ को आगे बढ़ाया और बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी है। और दूसरी एक बात हमको सीखने को मिलती है कि एक थॉट, एक विचार जो उनके मन में आया, जो उन्होंने सिखाया कि व्हाट कैन आई गिव, वो उन्होंने किसके पास से सीखा? महास्वामी जी जो 102 साल के थे, उनके पास से उन्होंने सीखा कि मैं क्या दे सकता हूं। वो प्रकार की जो प्रेरणा अंदर होती है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारे जीवन में हैप्पीनेस लेकर आएगी, तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। इवन लॉन्ग लाइफ, लंबा आयुष्य भी तुम्हें उसमें से ही मिल सकता है, क्योंकि तुम हेल्दी रहोगे और हैप्पी रहोगे। ठीक है, तो ये प्रकार का कैरेक्टर अब्दुल कलाम ने भी अपनाया और उसकी वजह से उन्होंने वो मूवमेंट भी चालू किया जो सोसाइटी में करप्शन है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है, उसको बदलने का उन्होंने प्रयत्न किया। ठीक है, तो ये लेसन आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें और भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप वीडियो में हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।